नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि हम सबको पता ही है, भारत जोड़ो यात्रा हमारे देश में चल रही है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, पूरे देश को जोड़ने पे निकले हैं। हालांकि पहले भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ा था भारत को, शायद कुछ रह गया है तो उसको ये पूरा करने निकले हैं। खैर, उन्होंने जब जोड़ा था उस समय परिस्थिति और थी, आज की परिस्थिति और है। क्योंकि उस समय भारत खंड खंड था, तमाम राज्य अपने को अलग अलग देश घोषित करना चाह रहे थे। तो उन्होंने अपना सेना वेना या डरा धमका के ज़बरदस्ती लोगों को समझा बुझा के जैसे भी जोड़ा हो। लेकिन ये राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं ये बहुत कठिन कार्य है। इस तरह से भारत को जोड़ना ये बहुत बड़ी बात है। पैदल निकल पड़े हैं, बिना हथियार बिना ढाल के कितने बड़े देश को जोड़ना कोई मजाक बात नहीं है भाई। अरे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जुड़े हुए को जोड़ना और कठिन काम है। जुड़े हुए को जोड़ना, मुड़े हुए को मोड़ना, टूटे को तोड़ना, ये कोई आसान बात नहीं है। लोगों को लग रहा है मजाक नहीं है भारत जोड़ो यात्रा। क्या क्या नहीं करना पड़ता है। दिन रात 20-25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, कंटेनर में सो रहे हैं और कितने लोगों से मिलना पड़ता है, किसी से हाथ मिलाना पड़ता है, महिलाओं से गले मिलना पड़ता है, महिलाओं के हाथ पकड़ने पड़ते हैं, उनके हाथ दबाने पड़ते हैं। ये कोई आसान बात है क्या? है महिलाओं के हाथ पकड़ के चलना, महिलाओं का हाथ दबाना कोई आसान बात है? आप देखो किसी महिला का हाथ पकड़ के लाल तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर दिया जाए। अरे वो तो राहुल गांधी जी हैं, उनमें हिम्मत है, वो अपना डटे पड़े, रिस्क ले रहे हैं क्योंकि भारत जोड़ना है। अब भारत जोड़ना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। अरे भैया, एक आदमी घर से निकला था, कितना हैंडसम, सुंदर, खूबसूरत, चॉकलेटी चेहरा लेके आज उजड़ा चमन बने घूम रहे हैं और लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लोगों को फर्क पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर किसी को लगता है कि इस यात्रा का भारत की जनता पे फर्क नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ा है तो उनकी भूल है। भारत की जनता पे इस यात्रा का बहुत फर्क पड़ा है। पूरे देश की जनता राहुल जी के साथ है। पूरे देश की जनता राहुल जी के साथ है। आने वाले 2024 के चुनाव में देख लेना, इस देश की जनता राहुल गांधी जी को पूरी मजबूती के साथ विपक्ष में भेजेगी। अब मोदी जी ये क्या कर रहे हैं? अरे, एक आदमी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत जोड़ दिया। अब बचा क्या है? क्या बचा? बस पाकिस्तान और बांग्लादेश, दो बचे। तो तुम दो भी ना जोड़ो। है सारा ठेका क्या राहुल गांधी ने ले रखा है? सब वही जोड़े। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी लगे या खराब, लेकिन मोदी जी, जब तक आप ये पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत में नहीं जोड़ देते, ये भारत की जनता आपको कुर्सी नहीं छोड़ने देगी। आप ये समझ रहे हैं बच के निकल जाएंगे? नहीं निकल पाओगे। जब तक ये दोनों जुड़ नहीं जाते आपको कुर्सी नहीं छोड़ने देंगे। और राहुल गांधी जी, आप चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं। 2024 में फिर आपको मजबूती से हम विपक्ष में भेजेंगे। आप हमारी बात बुलंद करना, इनकी ऐसी तैसी कर देना सरकार की। अरे भैया, कितनी मेहनत करोगे आप? है सब ठेका थोड़ी ले रखा है। ठीक है, आपने इतना जोड़ दिया, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, केरला और ये यूपी, बिहार, ये भी सब जोड़ दिए। 2-4 गांव बचे हैं, वो हम जोड़ देंगे। क्या दिक्कत है? कितना आपको दौड़ाएंगे? अब देखो, साथ में कितने बड़े बड़े महान लोग लगे पड़े हैं। वो कौन है? कन्हैया कुमार, वो भी जोड़ने में लगे हैं। कितना बड़ा, मतलब ये कितने बड़े समाज सेवी हैं। कन्हैया कुमार कोई छोटे मोटे आदमी हैं? राष्ट्र के लिए कितना बड़ा योगदान उनका है। बुढ़ापे तक वहाँ फ्री में रोटी तोड़ते रहे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में। ये कोई मजाक बात है? इतनी उम्र तक फ्री में खाते रहो, बिना कुछ किए, बिना कुछ करे, अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं। कोई मजाक बात नहीं है। हमको सीखना चाहिए ऐसे कन्हैया कुमार लोगों से कि ऐसे कैसे जी रहे हैं भैया, कैसे मौज काट रहे हैं। ना कोई काम ना कोई धंधा, अब मस्त है फिर भी बंदा। तो ऐसे इन लोगों से हमको प्रेरणा लेनी है। हम साला मरे जा रहे हैं यहाँ पैसा कमाने के चक्कर में, और ये लोग फ्री फंड में मौज काट रहे हैं, तो ये सीखना पड़ेगा। खैर, हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, तो हम आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा का पूरे भारत में असर है। जगह जगह जहाँ जहाँ जा रहे हैं खूब भीड़ हो रही है। कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, ये नहीं पता है। लेकिन एक बात आपको बता दें, आने वाली पीढ़ी भी इस यात्रा को याद करेगी, इस यात्रा पे शोध करेगी। ये ऐतिहासिक यात्रा है भाई। आने वाली पीढ़ी इस पे शोध करेगी कि यात्रा हुई तो क्यों हुई, और हुई तो क्या हुआ, क्या नतीजा निकला। उस नतीजे का शोध होगा, पता किया जाएगा कि इस यात्रा से क्या नतीजा निकला। अब ये तो आने वाली पीढ़ी शोध करेगी। हमको तो दिख ही रहा है, हम बहुत फायदे दिख रहे हैं। पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। अब हो रहा है तो क्या करें भाई? विपक्ष के पास कोई विकल्प भी नहीं, कहाँ जाए विपक्ष? अब विपक्ष नहीं एकजुट होगा तो क्या विपक्ष वाले फिर सत्ता में जाके बैठे, सत्ता वालों के साथ जुड़े? नहीं, विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। अब देखो, इससे कुछ ना हो, लेकिन एक तो है कि हाँ, सरकार पे दबाव तो खैर बना है, वो अलग बात है, लेकिन सरकार पे दबाव बना है क्योंकि एक आदमी मेहनत कर रहा है, पैदल तो चल रहा है। अब
कितनी मेहनत, कोई आसान बात नहीं यार भाई। लोगों के जूतों के फीते बांधने पड़ते हैं, कभी किसी बच्ची के, कभी अपनी माँ के, खुले ना हो तो खोल के बांधने पड़ते हैं। कोई मजाक है क्या? क्या क्या नहीं करना पड़ता है, कहीं कोड़े मारने पड़ते हैं, कहीं डांस करना पड़ता है, कहीं बकलोली करनी पड़ती है। हद है यार, लोग समझ ही नहीं रहे। खैर हम बता रहे हैं आपको, किसी पे पड़ा हो या ना पड़ा हो, हम पे बहुत असर पड़ा है। हम इस भारत जोड़ो यात्रा से बहुत प्रभावित हैं और हमने भी तय किया कि हम भी कुछ यात्रा करेंगे। हमारे गांव में भी 2-4 मोहल्ले, उनको हम जोड़ेंगे जाके, हम भी पैदल निकलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।